यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। जंग के बीच यूक्रेन की एक महिला सांसद की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो काफी हैरान कर देने वाली है। यूक्रेन की महिला सांसद ने अपने हाथों में ही हथियार थाम लिए हैं। महिला सांसद का नाम किरा रोडिक है। उन्होंने बंदूक थामे अपनी ये फोटो ट्वीट करते हुए कहा, मैं बंदूक चलाना सीख रही हूँ, अब हथियार उठाना जरूरी हो गया है। महिला सांसद ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि हालांकि ये किसी सपने की तरह लगता है, कुछ दिन पहले तक मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब यूक्रेन की महिलाएं पुरुषों की तरह ही अपनी धरती की रक्षा करेंगी। इंटरनेट पर अपनी फोटो वायरल होने के बाद केरा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन हमारे और रूसी सेना के हथियार उठाने में अंतर है। उन्होंने कहा कि हमने उनकी तरह किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा जमाने के लिए बंदूक नहीं उठाई है, बल्कि हम अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किरा ने आगे कहा कि हथियार उठाने पर मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। घर में खाली बैठे रहना इस परेशानी का हल नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि देश के लिए जंग के मैदान में कूद जाएं और अपने देश की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। किरा ने कहा कि पुतिन को उम्मीद भी नहीं होगी कि यूक्रेन उन्हें जंग में इतनी कड़ी टक्कर देगा। यूक्रेन का हर नागरिक अपनी जमीन के लिए जंग लड़ने को तैयार है। यूक्रेनी सांसद किरा रुडिक के अलावा एक और यूक्रेनी सांसद ने भारत से उम्मीद जताई है। यूक्रेन की सांसद इन्ना सॉप्सन ने एक भावुक अपील करते हुए कहा कि मैं स्थिति की सभी भू राजनीतिक जटिलताओं को समझती हूँ, लेकिन विश्व के सबसे महान और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को लोकतांत्रिक राज्यों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सभी लोकतांत्रिक देशों को अपने मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए। I do understand all the geopolitical complexities of the situation. I do understand that there are other factors at play in determining India's position regarding this war. But I also believe that India, as the greatest and the biggest democracy in the world, should be supporting democratic states. We are within our right to defend ourselves. And I believe that a democratic state as India does understand this. I believe that the people of India do understand what they need. I do get in lots of messages from Indians, actually. I'm getting messages on Facebook, on Instagram, everywhere. Everyone is saying that what Russia is doing is appalling. I don't know if that is representative of the whole of India, but I think that India being a democracy, it is pretty clear which side it should be taken. गौरतलब है कि यूक्रेन में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है और सड़कों पर रूसी सैन्य वाहन गुजर रहे हैं। बमबारी और मिसाइलों के हमले भी तेज हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें